वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो दोस्तों, ये आज का डिक्टेशन है अभ्यास नंबर 21। गति रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जिस बुक से आप सभी लोगों को मैटर्स प्रदान किया जा रहा है कि ये अधिकांश सब्सक्राइबर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसे होंगे जिनके पास ये बुक्स अवेलेबल होगी। यदि ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप सभी लोग संपर्क कर लीजिए, आप सभी लोगों को बुक्स मिल जाएगी। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं, 3 सोशल मीडिया चैनल्स में बनाया हूँ आप सभी लोगों के लिए। पहला है इंस्टाग्राम, दूसरा हमने बना के रखा है टेलीग्राम ग्रुप और तीसरा बना के रखा है व्हाट्सएप ग्रुप। तीनों का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए ग्रुप्स में। तो चलिए डिक्टेशन करते हैं स्टार्ट। गर्भ व्यवस्था भी भेदभाव की व्यवस्था की तरह ही है विराम। वर्ग व्यवस्था भी बहुत से विभिन्न तथ्यों जैसे धन अल्प विराम, शक्ति अल्प विराम, प्रतिष्ठा अल्प विराम, जन्म वंशावली और व्यवसाय पर भी आधारित है विराम। सामान्यतः वर्ग विरासत नहीं है जबकि जाति है विराम, लेकिन जाति व्यवस्था के समान ही वर्ग व्यवस्था भी सामाजिक समूहों में समाज में उनके स्तर के आधार को लेकर विभिन्नताओं को लिए हुए हैं विराम। पैरा। वर्ण व्यवस्था अल्प विराम वर्ग व्यवस्था का ही अनोखा रूप है जिसमें समाज का क्रम जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाता है विराम। इस प्रकार की व्यवस्था केवल भारतीय उपमहाद्वीपों में ही अस्तित्व में है विराम। वर्ग व्यवस्था की तरह अल्प विराम वर्ण व्यवस्था किसी एक व्यक्ति को एक जाति से दूसरी जाति में जाने की अनुमति नहीं देती विराम। अगल अलग जाति के लोगों के बीच एक दूसरे के साथ भोजन करने और शादी करने पर कड़ा प्रतिबंध है विराम। जातीय व्यवस्था भी एक प्रमुख विशेषता सजातीयता है, जैसे अपनी जाति में ही शादी करना विराम। ये बहुत सामान्य अल्प विराम दृढ़ और बहुत अच्छे से परिभाषित व्यवस्था है। यही कारण है कि वर्ण या जाति बहुत करीबी वर्ग माने जाते हैं विराम। ये संतुष्टि के लिए बहुत करीबी व्यवस्था है जिसमें लगभग सभी बच्चों का अंत समाज के उसी वर्ग में होता जिससे उनके पिता संबंधित थे विराम। पैरा। भारत में जाति व्यवस्था अस्तित्व में कब आई इसकी कोई भी तिथि निश्चित नहीं है विराम, किंतु मनुस्मृति के अनुसार अल्प विराम भारत में जाति प्रथा के अंतर्गत अल्प विराम प्रारंभ में अल्प विराम लोगों के लिए उनके व्यवसाय के आधार पर आवश्यक कोड वर्णित किए जाते थे। इस प्रकार अल्प विराम ये उनके व्यवसाय पर आधारित होती है विराम, लेकिन आमतौर पर अल्प विराम लोगों के व्यवसाय विरासत बन गए और जाति व्यवस्था भी व्यवसाय से जन्म में और फिर विरासत के रूप में बदल गई विराम। अब एक व्यक्ति की जाति उसके जन्म के आधार पर और स्थिर सामाजिक स्थिति हो जाती है विराम। पैरा। जहाँ तक कि जाति की उत्पत्ति के संबंध में माना जाता है अल्प विराम ऋग्वेद के अनुसार अल्प विराम धर्म के सिद्धांत की व्याख्या की जाती है जो कि हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है के अनुसार अल्प विराम विभिन्न प्रकार के वर्णों का निर्माण प्रारंभिक पुरुष सबसे पहला व्यक्ति के विभिन्न अंगों से हुआ है। अल्प विराम ब्राह्मण का निर्माण उसके मस्तिष्क से हुआ
अल्प विराम क्षत्रिय का निर्माण उसके हाथों से हुआ, अल्प विराम वैश्य का निर्माण उसकी जांघों से हुआ और शूद्र का निर्माण उसके पैरों से हुआ, विराम। कुछ सिद्धांतों का ये भी विश्वास है कि प्रारंभिक पुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा थे, विराम। इसलिए उनके अनुसार विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई है, विराम। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज आपका डिक्टेशन अभ्यास नंबर 21। उम्मीदें हैं कि आप सभी लोगों को हमारे द्वारा दिया गया डिक्टेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और ये मान के चलिए कि अब आप सभी लोगों को प्रतिदिन डिक्टेशन दिया जाएगा। चूँकि मैं बता देना चाहता हूँ, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में भी बताया था कि एक्चुअली थोड़ा सा फ़ीवर की वजह से मैं आप सभी लोगों को क्लास नहीं ले पा रहा था। उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अब प्रतिदिन आप सभी लोगों की डिक्टेशन की क्लास चलेगी, सभी क्लासें आप सभी लोगों की रेगुलरिटी मेंटेनेंस रहेगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।